हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग इडियोमेट्री करेंगे। ऑब्वियसली इसके पहले हम लोगों ने स्टैचोमेट्री किया था। स्टैचोमेट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए बी अप्लाई मोल रिलेशन इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस पर एग्जाम्पल्स आप लोगों को मैंने बताया था, फिर आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एजेंट बताए थे, फिर प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन बताया था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इसमें और भी न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे अलग से असाइनमेंट के अंदर। तो इस स्टैचोमेट्री बेसिकली कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन। जैसे स्टैचोमेट्री को हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। स्टैचोमेट्री को हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, इसलिए इसमें प्रॉब्लम्स आपको लगानी पड़ेगी। तो जैसे असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चंस, उसको आप लगाएंगे, फिर मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस इसके अंदर बताऊंगा। और आज हम लोग शुरू करेंगे इडियोमेट्री। इडियोमेट्री एक्चुअली दूसरा पार्ट है स्टैचोमेट्री की। इडियोमेट्री इज द सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट तो स्टैचोमेट्री। तो इडियोमेट्री, ये इडियोमेट्री क्या होती है? तो इडियोमेट्री क्या है? व्हाट इज इडियोमेट्री? इडियोमेट्री क्या है? इडियोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम इडियोमीटर। इडियोमीटर वह डिवाइस जिसके द्वारा वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेजर किया जाता है। इडियोमेट्री डिराइव्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इडियोमीटर। इडियोमीटर वह डिवाइस है जिसके द्वारा वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेजर किया जाता है। जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी तरह से इडियोमीटर वह डिवाइस है जिसके द्वारा वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेजर किया जाता है। तो इडियोमेट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इडियोमेट्री क्या है? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ gaseous reactant or gaseous reactant or gaseous product, gaseous reactant or gaseous product or gaseous product, gaseous reactant or gaseous product involved in a chemical reaction, involved in a chemical reaction इज कॉल, कहलाता क्या है? तो इज कॉल इडियोमेट्री। तो इडियोमेट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसकी? तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम का जो एस्टिमेशन होता, मेजरमेंट होता, कैलकुलेशन होता, वो कहलाता इडियोमेट्री। तो इडियोमेट्री केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसकी? तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन है, मेजरमेंट है, वो क्या कहलाती है? तो इडियोमेट्री कहलाती है। तो सम गैसेस रिएक्शन, कुछ गैसेस रिएक्शन जो इडियोमेट्री में इन्वॉल्व होती है। तो सम गैसेस रिएक्शंस, कुछ गैसेस रिएक्शन, सम गैसेस रिएक्शन, कुछ गैसेस रिएक्शंस इन्वॉल्व इन इडियोमेट्री, इन्वॉल्व इन इडियोमेट्री। इडियोमेट्री में जो यूज होने वाली इन इडियोमेट्री, तो इडियोमेट्री में यूज होने वाली सम गैसेस रिएक्शन। तो सम गैसेस रिएक्शन इन्वॉल्व इन इडियोमेट्री। तो फर्स्ट वन, पहली जो रिएक्शन है दैट इज द कॉम्बसन ऑफ अल्केन। तो फर्स्ट वन इज द कॉम्बसन ऑफ अल्केन। फर्स्ट वन इज द कॉम्बसन ऑफ अल्केन, अल्केन की कॉम्बसन। तो सम रिएक्शंस इन्वॉल्व इन इडियोमेट्री, फर्स्ट वन इज द कॉम्बसन ऑफ अल्केन, अल्केन की कॉम्बसन। जैसे अगर हम लोग कह दें मीथेन, जैसे हम लोग कह दें मीथेन, ऑब्वियसली अगर हम लोग मीथेन ले लें, सिंपलेस्ट अल्केन लेते हैं, सबसे सिंपल अल्केन मीथेन है। ऑब्वियसली गैस होती है रूम टेम्परेचर पे, और ऑब्वियसली अगर इसे हम लोग कॉम्बसन कराएं, कॉम्बसन मतलब जलाना, मतलब ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन, कॉम्बसन मतलब दहन मतलब जलाना, मतलब ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन। तो अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप कॉम्बसन कराएंगे, जलाएंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन ये गैस है, ऑब्वियसली कार्बन गैस अगर रूम टेम्परेचर पे लेंगे तो H2O लिक्विड होगा। अगर
टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर कर देंगे तो वेपर कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन, मीथेन एक अल्केन है, एक हाइड्रोकार्बन है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर आप कंबसन कराएंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो अगर इसे बैलेंस करें तो यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, पहले कार्बन को बैलेंस करिए, इधर 1 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 4 हाइड्रोजन है, तो इधर 4 हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करनी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 4 हाइड्रोजन लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1s2 में 1 ऑक्सीजन, तो 2s2 में 2 ऑक्सीजन, तो ये 2 कितनी, तो 4 ऑक्सीजन होगी, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये बैलेंस हो गया। या इन जनरल आप कह सकते हैं, कि अल्केन की जो जनरल फार्मूला होती है, अल्केन की जनरल फार्मूला क्या होती है, तो CnH2n+2, इट इज ए जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन। ये जनरल फार्मूला हो गया किसकी, तो अल्केन की। तो किसी भी अल्केन के अगर आप कंबसन कराएं, किसी भी अल्केन की अगर आप कंबसन कराएंगे, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब आप कंबसन कराते हैं तो वो क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, दैट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा। तो किसी भी अल्केन की यदि आप कंबसन कराते हैं तो वो क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो बेसिक यहाँ पर इसे बैलेंस करें, पहले कार्बन को बैलेंस करें, यहाँ n कार्बन है, तो यहाँ n कार्बन लाने के लिए n से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ 2n+2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2n+2 हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो n+1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ 2n+2 हाइड्रोजन हो गई। और ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, इधर 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो n CO2 में कितनी, तो 2n ऑक्सीजन हो जाएगी, यहाँ 1 H2O में 1 ऑक्सीजन, तो n+1 H2O में ऑब्वियसली n+1 ऑक्सीजन हो गई, तो ये टोटल ऑक्सीजन कितनी होगी, तो 3n+1, तो यहाँ 3n+1 ऑक्सीजन आने के लिए क्या करिए, तो 3n+1 इंटू 2 से 3n+1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 क्या होगी, तो कैंसिल हो जाएगी, ये 2 क्या होगी, तो कैंसिल हो जाएगी। तो रिएक्टेंट में भी 3n+1 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी 3n+1 ऑक्सीजन हो गई। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब हम कंबसन कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है, और ऐसे रिएक्शन की बैलेंसिंग करने के लिए पहले कार्बन को बैलेंस करते, फिर हाइड्रोजन, बैलेंस मतलब बराबर, दोनों साइड में कार्बन को पहले बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। उसी तरह से सेकेंड वन इज द कॉम्बसन ऑफ अल्कीन, सेकेंड वन इज द कॉम्बसन ऑफ अल्कीन, सेकेंड वन इज द कॉम्बसन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की कॉम्बसन। तो ऑब्वियसली अल्कीन की कॉम्बसन, अल्कीन की जनरल फार्मूला क्या होती है, तो CnH2n होती है, अल्कीन की जनरल फार्मूला CnH2n। तो ये भी क्या है, तो एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी क्या, तो एक हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की यदि आप कंबसन कराते हैं, दहन कराते हैं, जलाते हैं, तो वो क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस क्या देगा, तो वाटर देगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की यदि आप कंबसन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो पहले आप किसे बैलेंस करेंगे, तो कार्बन को, पहले आप किसे बैलेंस करेंगे, तो कार्बन को। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितनी कार्बन, तो n कार्बन, तो यहाँ n कार्बन लाने के लिए क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितनी हाइड्रोजन, तो 2n हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2n हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑब्वियसली 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो n CO2 में कितनी, तो 2n ऑक्सीजन, 1 H2O में 1 ऑक्सीजन, तो n H2O में कितनी, तो n ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितनी हो गई, तो 3n हो गई। तो यहाँ भी 3n ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो 3n/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 और 2 क्या होंगी, तो कैंसिल हो जाएंगी। तो रिएक्टेंट में भी 3n ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी 3n ऑक्सीजन होगी। उसी तरह से थर्ड वन इज कॉम्बसन ऑफ अल्काइन, कॉम्बसन ऑफ अल्काइन, कॉम्बसन ऑफ अल्काइन, ये भी यूज होती है कॉम्बसन ऑफ अल्काइन। तो ऑब्वियसली अल्काइन की जनरल फार्मूला आप जानते हैं, अल्काइन की जनरल फार्मूला आपने पढ़ा होगा 9th-10th के अंदर, क्या, तो CnH2n-2। तो अल्काइन की जनरल फार्मूला क्या होती है, तो CnH2n-2। तो ये भी क्या, तो एक हाइड्रोकार्बन है। तभी मैंने आपको बताया कि किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब आप कंबसन कराएंगे, दहन कराएंगे, जलाएंगे, मतलब ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन कराएंगे, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब आप कंबसन कराएं या दहन कराएं या ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन कराएं, तो वो क्या देता, तो दैट विल गिव यू, वो आपको देगा क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, प्लस क्या देगा, तो ऑब्वियसली वाटर देगा। ऑब्वियसली वाटर यदि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा तो H2O लिक्विड होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर आएगा तो H2O वेपर मतलब गैस होगा। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब हम कंबसन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। और इसे यहाँ पर बैलेंस करना, तो पहले किसे बैलेंस करेंगे, तो कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। तो ऑब्वियसली यहाँ पर n कार्बन है, तो यहाँ n कार्बन लाने के लिए क्या करेंगे, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट में 2n-2 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में भी 2n-2 हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ n-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगी, तो 2n-2 हाइड्रोजन होगी। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करनी है, तो प्रोडक्ट में कुल ऑक्सीजन कितनी है, तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो n CO2 में कितनी, तो 2n ऑक्सीजन, 1 H2O में कितनी, तो 1 ऑक्सीजन, तो
N-1 में कितनी, तो N-1 ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन एटम की संख्या कितनी होगी प्रोडक्ट में, तो 3N-1 होगी। तो रिएक्टेंट में भी 3N-1 ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो 3N-1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 क्या होगी, तो कैंसिल हो गई। तो रिएक्टेंट में भी 3N-1 ऑक्सीजन होगी। तो इन जनरल आप कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लें और उसकी कंबशन कराएं तो वो क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। तो इडियोमेट्री क्या है, तो इडियोमेट्री डिराइव्ड है इडियोमीटर से। इडियोमीटर वह डिवाइस होता है जिसके द्वारा वॉल्यूम ऑफ गैसेस को मेजर किया जाता है। तो इडियोमेट्रिक केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं किसकी, तो वॉल्यूम ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन कहलाता है इडियोमेट्री। तो सम गैसेस रिएक्शन इन्वॉल्व इन इडियोमेट्री, फर्स्ट में द कॉम्बशन ऑफ अल्केन, जैसे सिंपलेस्ट अल्केन हमने मीथेन लिया और उसकी कॉम्बशन कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, या इन जनरल कोई भी अल्केन आप लेंगे और उसकी कॉम्बशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। उस तरह से कॉम्बशन ऑफ अल्कीन हमने देखा, कॉम्बशन ऑफ अल्काइन हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो उसी तरह से इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कॉम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, इन जनरल कॉम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कॉम्बशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की कॉम्बशन। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप लेंगे, मान लेते कोई हाइड्रोकार्बन में तो वह कंपाउंड इसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। तो मान लेते कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें X कार्बन और बाय हाइड्रोजन है। यदि इसकी आप कंबशन कराएंगे तो किसी भी हाइड्रोकार्बन की अगर आप कंबशन कराएं तो क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। और इसे बैलेंस करनी है, दोनों साइड बराबर करनी है। तो इधर X कार्बन है, रिएक्टेंट में अगर X कार्बन है तो प्रोडक्ट में X कार्बन लाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिएक्टेंट में कितनी, तो बाय हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट में बाय हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे, तो बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यहाँ 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 1 CO2 में कितनी होगी, तो 2x ऑक्सीजन हो जाएगी। उस तरह से 1H2 में 1 ऑक्सीजन है, 1H2 में 1 ऑक्सीजन है, तो बाय 2H2 में कितनी, तो बाय 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट में कितना हो गया, तो 2x प्लस बाय 2 ऑक्सीजन हो गई। तो रिएक्टेंट में भी उतना ही ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो 1/2 इंटू ये 2x प्लस बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2 कैंसिल हो गई। तो जितना ऑक्सीजन रिएक्टेंट में उतना ही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में। तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हमने एग्जाम कर लिया, जनरल हाइड्रोकार्बन 6H। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन की जब कंबशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। तो पहले आपने कार्बन की बैलेंसिंग करी, इधर X कार्बन, तो इधर X कार्बन लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करें, इधर बाय हाइड्रोजन, इधर बाय हाइड्रोजन लाने के लिए बाय 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो ये क्या हो गई, तो कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन हो गई। उस तरह से नेक्स्ट वन इज द कंबशन ऑफ compound containing, next one is the combustion of compound contains कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम ऐसे कंपाउंड की कंबशन कराए जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, जैसे मान लेते ग्लूकोज ले लिए, अगर ग्लूकोज की ऑक्सीजन में कंबशन कराते हैं, मतलब कंबशन मतलब कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन कराएं, तो ऑब्वियसली वह कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, उसकी कंबशन कराते हैं तो ये भी क्या देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता है। और इसे बैलेंस करनी है तो कैसे बैलेंस करेंगे, तो पहले कार्बन को बैलेंस करिए। तो इधर 6 कार्बन है, तो इधर 6 कार्बन, तो इधर भी 6 कार्बन लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर 12 हाइड्रोजन है, तो इधर 12 हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 6 CO2 में कितनी, तो 12 ऑक्सीजन। 1H2 में 1 ऑक्सीजन, तो 6H2 में कितना, तो 6 ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितनी हो गई, तो 18 हो गई। तो रिएक्टेंट में भी कितना होना चाहिए, तो 18 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो 18 ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कितनी ऑक्सीजन है, तो 6 12 6 18, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट में 18 ऑक्सीजन है तो रिएक्टेंट में भी 18 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ पर ऑलरेडी 6 ऑक्सीजन मौजूद है, तो हमें घट कितना रहा, तो 12 ऑक्सीजन। तो 12 ऑक्सीजन लाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये ऑब्वियसली इन जनरल आप कह सकते हैं, कि कोई ऐसी कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो मान लेते हैं कोई कंपाउंड इसमें X कार्बन बाई हाइड्रोजन और Z ऑक्सीजन है, एक कंपाउंड इसमें X कार्बन बाई हाइड्रोजन और Z ऑक्सीजन है, और इसकी हम लोग कॉम्बशन कराएं, इसके अगर हम लोग दहन कराएं तो ये क्या देगा, तो दिस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे देगा।
दिस विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्स कार्बन है, तो एक्स कार्बन लाने के लिए क्या करना होगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर बाई हाइड्रोजन है, बाई हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो बाई 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करनी होगी, इधर कितनी ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में कितनी ऑक्सीजन है, तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 1 CO2 में कितनी, तो 2x। ऑब्वियसली 1s2 में 1 ऑक्सीजन है, तो बाई 2s2 में कितना, तो बाई 2 ऑक्सीजन। इतना तो फिक्स ही है, इतना है, तो रिएक्टर में उतना ही ऑक्सीजन आना चाहिए, 2x प्लस बाई 2। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जेड मौजूद है, तो हमें और कितना लाना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जेड ऑक्सीजन मौजूद है। टोटल आपको कितना लाना है, तो 2x प्लस बाई 2 लाना है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर जेड मौजूद है, तो आपको और कितना लाना है, तो 2x प्लस बाई 2 माइनस जेड और लाना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोडक्ट में कितनी है, तो 2x प्लस बाई 2 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टर में भी उतना ही ऑक्सीजन लानी है। तो घट कितना रहा, तो 2x प्लस बाई 2 माइनस जेड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगी, तो ये हाफ इंटू ये 2x, ये हाफ इंटू ये 2x प्लस बाई 2 माइनस जेड ऑक्सीजन और चाहिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये निकल आएगा। तो ऑब्वियसली कंबशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वह कंपाउंड इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, उसकी अगर हम लोग कंबशन कराएंगे तो क्या देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहां भी क्या करेंगे, तो पहले कार्बन को बैलेंस करें, इधर एक्स कार्बन था तो एक्स कार्बन लाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करें, इधर बाई हाइड्रोजन थी तो बाई हाइड्रोजन लाने के लिए बाई 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 कैंसिल, तो बाई हाइड्रोजन हो गई। और ऑक्सीजन टोटल कितनी होगी, तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 1 CO2 में 2x, 1H2O में 1 ऑक्सीजन, तो बाई 2H2 में बाई 2 ऑक्सीजन, तो टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई, तो 2x प्लस बाई 2 होगी। तो रिएक्टर में उतना ही ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करे, तो यहाँ पर ऑलरेडी जेड ऑक्सीजन मौजूद थी, तो हमें घट कितना रहा था, 2x प्लस बाई 2 माइनस जेड, तो यहाँ पर हाफ इंटू 2x प्लस बाई 2 माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, तो बैलेंसिंग हो गई। नाउ फोर्थ वन इज combustion of compound containing carbon, hydrogen and nitrogen. Now combustion of compound containing carbon, hydrogen and nitrogen, तो वह कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन मौजूद है उसकी कंबशन कराएंगे तो क्या होगा, तो वह कंपाउंड, मान लेते कोई ऐसी कंपाउंड है जिसके अंदर एस कार्बन है, बाई हाइड्रोजन है और जेड नाइट्रोजन है, तो वह और इसे हम लोग ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन में धारण करा रहे, जला रहे, तो ये क्या हो गई, तो वह कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करने के बाद क्या देता, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा प्लस वाटर देगा प्लस इनटू नाइट्रोजन देगा इनटू गैस। तो यहाँ पर बैलेंस करिए, पहले किससे बैलेंस करेंगे, तो कार्बन को, तो ऑब्वियसली इधर एक्स कार्बन है, तो एक्स कार्बन लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर एक्स कार्बन, तो एक्स कार्बन लाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर बाई हाइड्रोजन है, तो ये बाई हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 कैंसिल होगी बाई हाइड्रोजन। ऑब्वियसली अब नाइट्रोजन कितनी है, तो जेड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर जेड नाइट्रोजन लाने के लिए क्या करेंगे, तो ये जेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, तो जेड बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर एक्स कार्बन है, एक्स कार्बन लाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करें, इधर बाई हाइड्रोजन है, बाई हाइड्रोजन लाने के लिए बाई 2 से मल्टीप्लाई करें, और इधर जेड नाइट्रोजन है, तो जेड नाइट्रोजन लाने के लिए जेड बाई 2 से मल्टीप्लाई करें। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करनी है, तो 1 CO2 में 2 ऑक्सीजन है, तो 1 CO2 में कितनी, तो 2x, 1H2O में 1 ऑक्सीजन, तो बाई 2H2O में बाई 2 ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट में कितनी है, तो 2x प्लस बाई 2 ऑक्सीजन है, तो रिएक्टर में भी उतना ही ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना होगा, रिएक्टर में उतना ही ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो हाफ इंटू 2x प्लस बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, तो रिएक्टर में भी 2x प्लस बाई 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में भी उतनी ऑक्सीजन। तो ध्यान रखेंगे वह कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है उसकी कंबशन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन वह कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होती है उसकी अगर कंबशन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस नाइट्रोजन देता है। पहले कार्बन को बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करें, फिर ऑब्वियसली ऑक्सीजन को, पहले कार्बन को बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन को, फिर नाइट्रोजन को, अंत में किसे, तो ऑक्सीजन को। नाउ फिफ्थ वन इज द रिडक्शन ऑफ जो फिफ्थ रिएक्शन फ्रीक्वेंटली जो कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बहुत सारा ऑक्साइड बनाता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो नाइट्रोजन जो होता है वो वेरियस टाइप ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है। अगर हम
नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है, अगर इसे हम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करा देते हैं तो इससे ऑक्सीजन निकल आता है, ये फॉर्म करता है N2 + H2। उस तरह से अगर हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड ले लेते हैं और इसे अगर हम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करा देते हैं तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, तो इससे नाइट्रोजन निकाल लेता, तो ये ऑब्वियसली N2 दे देगा, बैलेंस करने के लिए हाफ दे दीजिए, प्लस H2 दे देता है। तो इन जनरल हम लोग कहते हैं कि यदि कोई ऐसी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है जिसमें X नाइट्रोजन है और बाई ऑक्सीजन, X नाइट्रोजन और बाई ऑक्सीजन है, और इसे हम हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन कराएंगे, तो क्या देगा, तो N2 + H2O देगा। ये क्या देगा, तो N2 + H2O देगा। तो बेसिक X नाइट्रोजन है, तो ये X नाइट्रोजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो X/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 कैंसिल। ऑब्वियसली यहां पर क्या, तो बाई ऑक्सीजन है, तो इधर बाई ऑक्सीजन लाने के लिए क्या करनी होगी, तो बाई/2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये 2 कैंसिल हो गई। अब हाइड्रोजन कितनी है, तो इधर ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बाई हाइड्रोजन है, तो यहां पर बाई हाइड्रोजन लाने के लिए क्या करना होगा, तो बाई/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इधर X नाइट्रोजन है, तो X नाइट्रोजन लाने के लिए X/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इधर बाई ऑक्सीजन है, इधर बाई ऑक्सीजन लाने के लिए बाई/2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी बाई ऑक्सीजन लाने के लिए हम बाई से मल्टीप्लाई करना होगा ना, यहाँ बाई होगी। आपकी हाइड्रोजन कितनी होगी, तो ये 2 बाई है, तो सिंपल ये बाई, तो ये क्या होगी, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। उसी तरह से एक और लास्ट वन, दैट इज ओजोनाइजेशन रिएक्शन। एक और यूज होती है ओजोनाइजेशन रिएक्शन। ओजोनाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो जब यदि ऑक्सीजन को हम ओजोनाइजर से पास करते हैं, अगर ऑक्सीजन को ओजोनाइजर से पास करते हैं, अगर हम लोग ऑक्सीजन को ओजोनाइजर से पास करते हैं, तो जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता, तो ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड ओजोनाइजेशन रिएक्शन। जब हम ऑक्सीजन गैस को ओजोनाइजर से पास करते तो ये क्या होती है, तो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोनाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो दीज आर द सम रिएक्शंस विच विल यूज्ड इन इडियोमेट्री। ये सारी कुछ रिएक्शंस है जो इडियोमेट्री में फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जनरल एजम्पशंस देखेंगे इडियोमेट्री में। इडियोमेट्री में कुछ चीजें एजॉम्ड हैं, पहले आप इसे नोट डाउन करिए। नाउ जनरल एजम्पशंस ऑफ इडियोमेट्री। इडियोमेट्री में कुछ जनरल एजम्पशंस हैं। तो जनरल एजम्पशंस इन इडियोमेट्री, जनरल मतलब कुछ चीजें मानी हुई हैं, जनरल एजम्पशंस इन इडियोमेट्री, मतलब इडियोमेट्री में ये चीजें हमेशा लागू रहेंगी, मानी जाएंगी, ये अंडरस्टूड होंगी। पहली कि इन इडियोमेट्री में वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज एजम्ड 0 एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। इडियोमेट्री में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो 0 मानी जाती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन, इन इडियोमेट्री जो वॉल्यूम होती है किसकी, तो वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज एजम्ड 0 एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इडियोमेट्री में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की जो वॉल्यूम होती है वो 0 मानी जाती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इडियोमेट्री में प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड की जो वॉल्यूम होती वो 0 मानी जाती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। मतलब गैस के आयतन के तुलना में जो सॉलिड होगा या जो लिक्विड बनेंगे उसकी वॉल्यूम हम लोग क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। सेकेंड वन, दूसरी एजम्पशंस इन इडियोमेट्री में जो वॉल्यूम, जो इनर्ट गैस और नाइट्रोजन गैस, इनर्ट गैस मतलब दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड नाइट्रोजन गैस मतलब N2 एंड नाइट्रोजन गैस मतलब N2 इज एजम्ड non-combustible gases,
नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस। तो इडियोमेट्री में जो इनर्ट गैसेस होती है, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और जो नाइट्रोजन गैस होती है वह नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस मानी जाती है, मतलब इन हम लोग मानते हैं कि इन सब गैसेस की कॉम्बसन नहीं होगी। तो ऑब्वियसली इन इडियोमेट्री इनर्ट गैसेस मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और नाइट्रोजन गैस को क्या माना जाता है, तो नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस माना जाता है, मतलब ऐसी गैस जिसकी कॉम्बसन, जिसकी दहन नहीं हो सकती, जिसे जलाया नहीं जा सकता है। एंड थर्ड वन, तीसरी एजम्पशंस, तो इडियोमेट्री में जो वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड मानी जाती है 0 एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। दूसरी, इडियोमेट्री में इनर्ट गैस और नाइट्रोजन गैस को नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस माना जाता है। एंड थर्ड वन, इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की जो वॉल्यूम होती है वो मेजर करी जाती है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस रिएक्टेंट की वॉल्यूम मेजर करते हैं उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वॉल्यूम, उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस वॉल्यूम का भी गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो ऑब्वियसली इन इडियोमेट्री में वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट is measured in idiometric volume of gases reactant or gas product is measured under identical condition of temperature and pressure, under identical condition of temperature and pressure। तो इडियोमेट्री में जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट होती है और जो गैसेस प्रोडक्ट होती वो मेजर करा जाता है अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस रिएक्टेंट की वॉल्यूम मेजर करी जाएगी उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस प्रोडक्ट की वॉल्यूम मेजर करी। फॉर सिंप्लिसिटी और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ले लेते हैं टेक एसटीपी या एनटीपी, या आसानी के लिए हम लोग ले लेते हैं जनरली एसटीपी और एनटीपी। तो इडियोमेट्री में जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट होती है, इन इडियोमेट्री में वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट आर मेजर अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस रिएक्टेंट की वॉल्यूम मेजर करी जाती है उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को मेजर करा जाता है। और की सिंप्लिसिटी के लिए एनटीपी और एसटीपी ले लेते हैं। नाउ फोर्थ वन, चौथी एजम्पशन, इन इडियोमेट्री टू मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट बी अप्लाई एवोगाड्रो लॉ। इन इडियोमेट्री में टू मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बी अप्लाई एवोगाड्रो लॉ। हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, तो एवोगाड्रो लॉ। तो ऑब्वियसली इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करते हैं। तो एवोगाड्रो लॉ के अनुसार आपने पढ़ा है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर, या एनटीपी एसटीपी मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एनटीपी और एसटीपी ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। अगर 2 मोल लेंगे तो वॉल्यूम होगा 2 × 22.4 लीटर। 3 मोल लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगी 3 × 22.4 लीटर। 4 मोल लेंगे तो वॉल्यूम 4 × 22.4 लीटर। तो इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के। और जैसे जैसे गैस के नंबर ऑफ मोल बढ़ाएंगे गैस की वॉल्यूम भी क्या होगी, तो बढ़ेंगे। तो जनरल एजम्पशंस इन इडियोमेट्री में कुछ चीजें एग्जाम्ड है, मानी हुई है। पहली कि इडियोमेट्री वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज एग्जाम 0 एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। तो इडियोमेट्री में माना जाता है प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की वॉल्यूम 0। तो इन इडियोमेट्री वॉल्यूम ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज एग्जाम 0 एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैसेस। दूसरी, इन इडियोमेट्री में जो इनर्ट गैसेस और नाइट्रोजन गैस होता उसे नॉन कॉम्बस्टिबल गैसेस माना जाता है, मतलब ये किसी से
ये जो ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेगा, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेगा आप इडियोमेट्री में। इडियोमेट्री में जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस, रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट इज मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जिस टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस रिएक्टेंट की वॉल्यूम मेजर करी जाएगी उसी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम मेजर करी जाएगी। इन इडियोमेट्री टू मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट बी अप्लाई एवोगाड्रो लॉ। तो इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, तो एवोगाड्रो लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इन इडियोमेट्री टू मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट बी अप्लाई एवोगाड्रो लॉ। तो ऑब्वियसली इन इडियोमेट्री टू मेजर वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट बी अप्लाई एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ के अनुसार, एवोगाड्रो लॉ आपने पढ़ा है, एवोगाड्रो लॉ के अनुसार 1 मोल of any gas, 1 mole of any gas at NTP or STP occupy 22.4 liter. 1 mole of any gas at NTP or STP occupy 22.4 liter. 1 mole कोई भी गैस लेंगे NTP और STP पर तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो 22.4 लीटर होगी। अगर 2 मोल गैस ले लेंगे NTP और STP पर तो वॉल्यूम 2 इंटू 22.4 लीटर। 3 मोल ले लेंगे तो 3 इंटू 22.4 लीटर। 4 मोल ले लेंगे तो 4 इंटू 22.4 लीटर। और इसी को हम लोग इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में कहते हैं, इन अदर वर्ड्स इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, जो वॉल्यूम होती है गैसेस की, वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, मतलब दैट इज जो वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो एन के, किस पर, तो एट कांस्टेंट टी एंड पी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगाड्रो लॉ के अनुसार 1 मोल ऑफ एनी गैस एट NTP और STP ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। अगर 2 मोल किसी गैस का NTP और STP पर वॉल्यूम लेंगे तो 2 इंटू 22.4 लीटर। तो 3 मोल लेंगे तो 3 इंटू 22.4 लीटर। या इसी को हम लोग कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। और बेसिक अगर NTP मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री से प्रेशर 180, मतलब फिक्स टेम्परेचर पर। अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम इतनी, 2 है तो 2 इंटू इतना, 3 है तो 3 इंटू इतना। मतलब आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस की। तो बी कॉन्सिडर गैसेस रिएक्शन, तो हम लोग कॉन्सिडर करते हैं गैसेस रिएक्शन। बी कॉन्सिडर, हम लोग कॉन्सिडर करते हैं एक गैसेस रिएक्शन, जैसे आपने स्टोइकियोमेट्री में कॉन्सिडर करते हैं। मान लेते हैं कि N2 गैस है, ऑब्वियसली ये 3H2 गैस है, ये रिएक्शन करके 2NH3 गैस देगा। तो इस रिएक्शन में आप क्या कहेंगे, कहेंगे यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट 3, इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल N2 की 3 मॉलिक्यूल H2 से कंबाइन करने के बाद अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल NH3 की देगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल किसकी, तो ऑफ N2 कंबाइन करेगा कितना से, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से। तो 1 मॉलिक्यूल N2 की 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से कंबाइन करके अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो ये क्या देगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 3 मॉलिक्यूल H2 से कंबाइन करके अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल NH3 की देगा। 1 मॉलिक्यूल N2 की 3 मॉलिक्यूल H2 से कंबाइन करके अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल NH3 की देगा। या अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल हुई तो 6 मॉलिक्यूल से कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 4। अगर 5 मॉलिक्यूल हुई तो 15 से कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 10। तो यदि हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुई किसके, इतनी मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। अगर इतनी मॉलिक्यूल N2 की हुई तब ये कितना से कंबाइन करेगा, तो 3 इंटू
6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ H2 से कंबाइन करेगा, इतनी मोलिकुल्स ऑफ H2। तो बेसी 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ N2 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ H2 से कंबाइन करने के बाद यदि प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ NH3 देगा, मोलिकुल्स ऑफ NH3। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 मोलिकुल N2 की 3 मोलिकुल H2 से कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मोलिकुल NH3 की, या 2 मोलिकुल C से कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 4। अगर 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स N2 की है तो 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स H2 से कंबाइन करने के बाद यदि प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिकुल NH3 की देगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं, तो 1 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ N2, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ N2 ऑब्वियसली 3 मोल ऑफ H2 से कंबाइन करने के बाद 3 मोल ऑफ H2 से कंबाइन करने के बाद अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो ये क्या देगा, तो 2 मोल ऑफ NH3। ये क्या देगा, तो 2 मोल ऑफ NH3। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 से कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मोल ऑफ NH3 देगा। या इसी को आप क्या कर सकते हैं, एट NTP और STP। एट NTP आप क्या कर सकते हैं, तो 1 मोल कोई भी गैस NTP और STP पर लेंगे तो ये कितना देगा, तो 22.4 लीटर। बेसिक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर। तो ये 1 मोल ऑफ N2 मतलब 22.4 लीटर। N2 की कंबाइन करेगा कितना से, तो 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2 से ऑब्वियसली। तो ये देगा कितना, तो ये 2 मोल ऑफ NH3 मतलब 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो ये 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ NH3 देगा, इतने लीटर ऑफ NH3 देगा। तो आप यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अनुसार कोफिशिएंट 1 है तो मतलब 1 मोल N2 की 3 मोल H2 से कंबाइन करके प्रोडक्ट में गया तो 2 मोल NH3 दिया। तो 1 मोल की वॉल्यूम NTP पर कितनी, तो 22.4 लीटर। इसका मतलब अगर 22.4 लीटर नाइट्रोजन की है तो 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करने के बाद अगर प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 इंटू 22.4 लीटर NH3 के देगा। तो 22.4 22.4 आप हटा दीजिए तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 1 लीटर होगी, जो 1 लीटर N2 की कितना से कंबाइन करेगा, तो 3 लीटर H2 से कंबाइन करके क्या देगा, तो ऑब्वियसली 2 लीटर ऑफ NH3 देगा। अगर आप क्या करिए तो 22.4 कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 लीटर, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो आया है 1 लीटर N2 की, कोफिशिएंट 3 है तो 3 लीटर H2 से कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 लीटर NH3 की देगा। या 1 लीटर में कितना होता तो 1000 मीटर होता है, 1 लीटर में कितना होता तो 1000 मीटर। तो 1000 मीटर कितना से कंबाइन करेगा, तो 3 लीटर मतलब 1000 मीटर N2 के कितना से करेगा, तो 3000 मिलीलीटर ऑफ H2 से कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या देगा, तो 2000 मिलीलीटर किसकी, तो NH3 की। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर नाइट्रोजन की 3000 मिलीलीटर हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करने के बाद प्रोडक्ट में जाएगा तो 2000 मिलीलीटर किसकी देगा, तो NH3 की देगा। तो यहाँ से 0 सब आप हटा दीजिए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो 1 मिलीलीटर, ये 1 मीटर N2 की कितना मिलीलीटर से 3 मिलीलीटर H2 से कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट में जाए तो ये 2 मिलीलीटर किसकी दे देगा, तो NH3 की दे देगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 1 मिलीलीटर N2 की 3 मिलीलीटर H2 से कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मिलीलीटर किसकी, तो NH3 की देगा। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 इसलिए आया 1, यहाँ कोफिशिएंट 3 आया 3, यहाँ कोफिशिएंट 2 है तो आया 2। इसका मतलब 1 मिलीलीटर N2 की 3 मिलीलीटर H2 से कॉम्बिनेशन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 2 मिलीलीटर NH3 की देगा। तो अगर हमारे पास 2 मिलीलीटर N2 का हुआ था तो 6 मिलीलीटर से कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 4 मिलीलीटर। अगर 5 मिलीलीटर N2 की था तो 50 मिलीलीटर H2 से कंबाइन करके प्रोडक्ट में जाएगा तो 10 मिलीलीटर। तो जैसे स्टोइचियोमेट्री में आपने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट की कैलकुलेशन करने के लिए मोल रिलेशन लगाते, उसी तरह से इडियोमेट्री में गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वॉल्यूम रिलेशन लगाते हैं इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे इन इडियोमेट्री में, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि इडियोमेट्री में वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, तो वॉल्यूम रिलेशनशिप लगाते हैं किस में, तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो ये कैसे करते हैं इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, बाय।